नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम दो आइडियाज़ बनाने वाले हैं। तो पहला आइडिया बनाने के लिए देखो, इस तरह से मैंने शॉपिंग बैग लिया है। छोटा था तो मैंने उसके दो पार्ट्स जॉइंट कर दिए और 15 बाय 15 इंच का पीस मैंने रेडी कर दिया है। अब बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दो कोनों से दो कोनों के बीच में एक लाइन और दूसरे दो कोनों के बीच में एक लाइन, इस तरह से हम मल्टीपल का जैसा हम ड्रॉ करेंगे। अब बीच में जो सब सेंटर पॉइंट आया है ना, तो वहाँ पे हमें 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का हमें एक पीस अटैच कर देना है वहाँ पे और पिन लगा देनी है। और सभी पट्टियाँ जो हमने ली है ना बचे हुए कपड़े में से, तो उन पट्टियों का मेजरमेंट हमने 2.5 इंच इतना रखा है। देखो इस तरह से बीच में हम सेंटर पॉइंट पे पीस रख देंगे और उसको पिन लगा देंगे। अब हम मशीन पे चलते हैं। इस तरह से हम पहला पीस अटैच कर देंगे, उस पीस को हम सीधा कर देंगे, वहाँ पे पिन लगा देंगे हम। देखो इस तरह से हमें पिन लगा देनी है। अब दूसरा पीस अटैच करेंगे। सीधा किया है ना पीस, तो वहीं से हमें दूसरा पीस लगाने को स्टार्ट कर देना है। अब दूसरा पीस भी हमने लगाकर सीधा कर दिया है। दो साइड में हमें एक कलर के पीस अटैच कर देने हैं और दो साइड में एक कलर के पीस अटैच कर देने हैं। देखो इसी तरह से हमें पूरे में हमें कवर कर देना है जो फैब्रिक ले लिया है। जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो उस डिज़ाइन से आप डोर मैट, फ्लोर मैट या टेबल रनर या छोटे बच्चों के लिए बेबी बेडशीट, इस तरह की चीज़ें अच्छे से बना सकते हो। देखो इस तरह से बहुत ही सुंदर लगने वाले आज के दोनों ये आइडियाज़ हमें यूनिक और सुंदर बनाने वाले हैं हम। देखो इस तरह से हमने, देखो लास्ट तक ध्यान से देखिए किस तरह से हमें सभी पीसेस अटैच करते जा रहे हैं। इसी तरह से हमें 2 पीस बना लिए हैं। जो आज आज का जो हम बनाने वाले हैं ना पैटर्न, तो उसके लिए हमें इस तरह के 2 पीस चाहिए। बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं आज के आइडियाज़। यहाँ पर हमने शॉपिंग बैग का भी यूज़ किया है। अगर आपको ये दोनों भी आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर दोनों में से एक अच्छा लगता है तो कौन-सा वाला अच्छा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो अब हमने 2 पीस बनाकर रेडी कर दिए थे, तो उन 2 पीसेस को इस तरह से हम अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर दिया था। देखो इस तरह से हमने 2 पीस अटैच करके एक पीस बना दिया है। देखो उसको हम, देखो एक चावल की बोरी ली है मैंने और उसके बीच में इस तरह से रख के चारों साइड से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा फिर जो बोरी का पीस है वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब बीच में हमने बनाया हुआ पीस रखकर उसको पिन लगा दी है। अब उसके साइड में हम 2.5 इंच की पट्टी चारों साइड से लगा देंगे इसी तरह से। देखो इस तरह से। इसका यूज़ आप बच्चों के लिए बेडशीट भी तरह भी यूज़ कर सकते हो कि नीचे हमने बोरी लगा दी है ना, तो वाटरप्रूफ बेडशीट भी रेडी हो जाएगा बच्चों के लिए। या डोरमैट के तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हो या बैठने के लिए आसन की तरह भी इसका आप ठंडियों में यूज़ कर सकते हो, सर्दियों के मौसम में। देखो अब हमने दूसरी एक पट्टी 2.5 इंच की दूसरे कलर की भी अटैच कर दी है उसको। अब उसको हम देखो इस तरह से उसका गोट बना देंगे। देखो इस तरह से चारों साइड से हमने पट्टी अटैच कर दिया। अब उसको फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से और अटैच कर देंगे। ये गोट लगाकर हमारा पूरा पीस रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारा पीस रेडी हो गया है। देखो कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर दिख रहा है। कपड़ा भी बहुत ही कम लगता है, इसको ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, तो आप इसको बना सकते हो। तो चलो अब दूसरा आइडिया बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक पेपर के ऊपर मेजरमेंट ले लिया है। पेपर चौड़ाई में मैंने 3 इंच और लंबाई में 8 इंच का ले लिया है और बाकी मेजरमेंट मैंने पेपर के ऊपर दिखा दिया था आपको। अब जो हमने कट करके ले लिया है ना पेपर, उसको फैब्रिक के बचे हुए कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से हम उसके छोटे-छोटे पीस निकाल देंगे मल्टी कलर्स के। हमें यहाँ पर 8 पीस चाहिए, तो जिस कलर के आपके पास पीसेस है उसी कलर का आप ले सकते हो। अब ऊपर वाली साइड हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे पीस की, जो हमने कट कर लिया है पीस, और उसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सभी पीसेस को सेम तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये पैटर्न तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको दूसरा वाला पे जो है आइडिया तो बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा बनाने में बहुत ही क्रिएटिविटी लाने में भी हमें जोश आता है। तो कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम दूसरी साइड भी जो हमने पीसेस ले लिए हैं ना, तो उसके ऊपर वाली साइड में हमने पहले फ़ोल्ड करके किया था, अब नीचे वाली साइड में भी फ़ोल्ड करके हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सभी पीसेस को इस तरह से हमें सीधा करना है और कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं अच्छे से। सभी पीसेस के हमें इस तरह से दोनों साइड के कॉर्नर हमें बाहर निकाल लेने हैं। अब हम उन सभी पीसेस को प्रेस कर लेंगे। देखो इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। सभी पीसेस को सेम तरीके से हमें प्रेस कर देंगे दोनों साइड में। नीचे वाले और ऊपर वाले साइड के कॉर्नर हमें इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेने हैं। सभी पीस इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे और जॉइंट कर देंगे सभी पीसेस को अच्छे से। आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा इस तरह का आपने पैटर्न। तो इस तरह से हम सभी पीसेस को पहले 2 पीस हमने अटैच कर दिया है। बीच में देखो इस तरह से हम नाखून से जहाँ पर सिलाई लगा दी है वहाँ पर प्रेस कर देंगे। हर बार सेम प्रोसेस कर देना है हमें। देखो इसी तरह से 8 के 8 पीसेस इस तरह से हमें अटैच करते जाना है। अलग ही पैटर्न अब आज हम इसका बनाने वाले हैं। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो इस तरह का हमारा पीस बन के रेडी हो गया है। अब हमने देखो इस तरह से 11 बाय 11 इंच का एक पीस ले लिया है और सेम साइज़ का मैंने अस्तर भी ले लिया है। देखो उसके ऊपर हम इस तरह से बनाया हुआ पीस रखेंगे और नीचे वाले कॉर्नर में हमें इस तरह से मार्क लगा लेने हैं। देखो इस तरह से सभी कॉर्नर में हम सेम मार्क लगाते जाएँगे। अब जहाँ पर मार्क लगा लिए हैं ना, तो वहीं पे हमें हाफ सर्कल का वहाँ पर हमें इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब हम उस वहाँ से हम कट कर देंगे पीस को। देखो इस सेम तरीके से मैंने एक फ़ोम भी कट कर दिया है। कपड़े में से निकलने वाला फ़ोम रहता है ना, तो उसका यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया है। नीचे फ़ोम रखा है, उसके ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर हमने प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है ना, तो उसको रख दिया है और साइड से हमें पिन्स लगाकर उसको तीनों को अटैच कर दिया। अब सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे सभी पीसेस को। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें जहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे पहले। देखो अब सीधा करने के लिए नीचे वाला कॉर्नर है ना, वहीं पे हमें दोनों साइड से 1-1 इंच पर मार्क लगाकर कट कर लेना है। अब सीधा कर देंगे और अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल देंगे उसके और टॉप स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और सेंटर पॉइंट के 2 साइड में हमें 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और साइड से हमें 3 इंच पर मार्क लगा लेना है। अब हमने 2.5 इंच बाय 16 इंच की एक लंबी पट्टी ले ली है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके बेल्ट बना लिया है। देखो उस बेल्ट को हमने 2.5 इंच पर मार्क लगाए थे ना, वही मार्क पर हम उसको अटैच कर देंगे, दोनों साइड में। देखो इस तरह से। अब थोड़ा-थोड़ा आपको भी समझ में आया होगा कि क्या बना रहे हैं हम। देखो इस तरह से हमने बना लिया। उसके ऊपर बनाया हुआ पीस रखेंगे इस तरह से और पिन लगा के देंगे उसको। देखो इस तरह ताकि सिलाई लगाते टाइम हिले नहीं। इस तरह से देखो इस तरह से पूरे में हमने अब हम अटैच करते जाएँगे। सभी जहाँ-जहाँ हमने सिलाई लगा दी है ना, तो हमें इस तरह से अटैच करते जाना है। साइड वाले जो पीस है उनको देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सभी जहाँ-जहाँ बीच में लाइन है ना, वहीं-वहीं हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सेम कलर के धागे यूज़ कर दिए हैं बीच में लाइन लगाने के लिए। एक ही धागा यूज़ करेंगे तो थोड़ा ऑड ऑड लगेगा, अच्छा सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इस तरह से पीसेस के बीच में सिलाई लगा ली है। आज के दोनों आइडिया में से आपको कौन-सा वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तो अब हम साइड का मेज़रमेंट लेंगे। अब 26 इंच इतना मेज़रमेंट हो गया है।
अब हमने 3/26 की पट्टी ले ली है और सेम साइज़ का हमने 3/26 का फ़ोम भी ले लिया है। अब देखो इस तरह से हमने 6/26 की पट्टी ली है और बीच में से फ़ोल्ड किया है और उसको देखो इस तरह से फ़ोम भी अटैच कर दिया। अब एक साइड से ओपन रखा था, तो वहाँ से हम उसको सीधा कर देंगे। देखो, अच्छे से हमें सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हम ओपन साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। जो बनाए हुए 2 पीस हमने बना दिए हैं, देखो इस तरह के। अब उनके बीच में इस तरह से हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है, दोनों पीस के बीच में। पहले पहला पीस हम इस तरह से अटैच करेंगे, पिन लगाकर पहले ले लिया है मैंने, बाद में हम दूसरा पीस अटैच करेंगे। देखो इस तरह से हमें दूसरा पीस भी अटैच कर लेना है। ये हमारा सुंदर सा हैंडबैग बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।